लोग कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर एनसीईआरटी का बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं। और उसके पहले ना एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है तो हमको वो सारी पिछली चीज़ें ना दिमाग में रखनी पड़ेंगी। और यानी जब मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हम पीछे के सवालों को या पीछे के फार्मूलों को भूल गए हों। देखो, एक चीज थी कि अगर कोई दो शून्यक तुम्हारे पास दिए होंगे तो उनका योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं उसमें क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक बहुपद निकालना है जिनके शून्यकों का योगफल, जिनके शून्यकों का योगफल। ध्यान दो, कभी कभी प्रश्न में कहता है ना, कभी कभी प्रश्न में कहता है कि शून्यक जिनके ये हों, लेकिन इसमें तो कितना बढ़िया काम किया है, जिनके शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया है। तो वही मुझे क्या ज्ञात करना है, वही मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब मुझे ऐसा पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिनके जीरोज का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। बात समझ में आ गई ना बेटा? आ गई समझ में? आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी क्या ज्ञात करना ये तो पता चल गया, मुझे बहुपद ज्ञात करना है और कब ज्ञात करना है। यानी जब मुझे जीरोज का क्या दिया गया है, जीरोज का मुझे दिया गया है बाबू मेरे, क्या जीरोज का दिया गया है योगफल और भैया का दिया गया है गुणनफल, तब मुझे क्या निकालना है बहुपद। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ना बेटा हम लोग बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाते हैं, इसे फार्मूला मेथड कहते हैं। यानी हम लोग उस मेथड से बहुपद ज्ञात करते हैं। वो है क्या सूत्र? यानी सबसे पहले सूत्र, यानी पहला वाला सवाल भी कर रहे हैं बेटा, जो ये यानी जो ये मेरा पहला दिया है ना वो शून्यकों का योगफल है। तो जो सबसे पहले दिया है वो अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4। और यहाँ ये जो पीछे दिया है ना वो अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो बेटा बहुपद का सूत्र यानी px निकालने का जो सूत्र है वो होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और फिर x और फिर अल्फा इंटू बीटा। ये मुझे बहुपद निकालने का सूत्र है। समझ में आया बेटा? आ गया ना बच्चों? तो इधर ध्यान दें, इधर हम लोग भैया क्या लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों ऐसे उतार दो। इससे एकदम बात ना करो, समझ लो ये एकदम निरर्थक प्राणी है, जैसे तुम लोग हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ अब हम लोग भैया इसको जैसे का तैसे उतार दें और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था उसको यहाँ रख दें। यानी उतार दिए सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दिए 1/4 और क्या एक्स ये वाला, और प्लस बेटा यहाँ -1 रख दिए। अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस भैया 1/4 एक्स और -1। वैसे तो यही बहुपद है, लेकिन ना ये 4 अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे में 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो? 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। और जिसके पास नहीं उसको भी मिल जाए। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से गुणा करोगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा x और यहाँ -, यानी यही मेरा क्या हो गया बहुपद। समझ में बात आ गई? अब यानी तुमको अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा ये सूत्र है, बस यही इतना लिखना है। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो मैं इसको देखो ये मिटा दे रहा हूं। और फिर यहाँ अब ध्यान देना, इसी का बेटा हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ दिया है। देखो काम चोरी शुरू, यहाँ है 2 और इसकी जगह कितना है 1/3। अब तुम उसी की जगह
लिखते चले जाओ बस। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x, और यहाँ हम लोग लिख दें 1/3। मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये बट्टे वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, तुमको भी अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग इसी 3 को हटाने के लिए 3 से क्या कर देंगे, पूरे में गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। तो चाहे इसको लिख दें और चाहे इसको लिख दें। समझ में आया ना? नहीं आया? नहीं आया? 1 मिनट, अब की बार देखो हम क्या कह रहे थे कि जैसे ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है, आया। ये तुम्हारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, आया, लिख दिया ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, आया समझ में ना? आया। फिर यहाँ बेटा x², सूत्र है बहुपद का, माइनस अल्फा प्लस बीटा x और फिर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका मान और अल्फा इंटू बीटा की जगह उसका मान रख दिया, उत्तर। चलो देखो 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 देखो, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ देखो ये। अब मैं इसके तीसरे वाले पे चलता हूं और सबसे पहले अब की मिटा दिया। तो ये बेटा जो आगे था वो क्या था, 0, यानी मेरा अल्फा प्लस बीटा आ गया 0 और अल्फा इंटू बीटा आ गया √5, आया ना? आया। तो अब हम आगे है समझ में, शुरू करें। तो यहाँ देखो, अब बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² आगे, अच्छा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ हाँ समझ रहे हैं, और प्लस बेटा क्या, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसी पर वैल्यू रख दो। देखो यहाँ x² लिख दिए और फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 गुणे x और अल्फा इंटू बीटा की जगह √5। ये बेटा 0 से गुणा हो गया, खत्म कहानी। यानी आंसर आ गया x² प्लस √5, x² प्लस √5। समझ में बात आ गई? आगे बढ़िया से तीनों समझ में आ गया विधिवत। चलो फिर इसको भी मिटा देते हैं, बस 2 लाइन का क्वेश्चन यार, 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो एक बार आपकी, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये जो मेरा था वो क्या था, ये मेरा जो है वो क्या है, ये यार कहो इसी में घुस जाए। ये क्या है, ये मेरा है अल्फा प्लस बीटा कितना है, बोलते जाओ। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, बोलते जाओ। ये सूत्र है x², कहो हाँ क्या, x², मेरे साथ बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब रात रात में बैठ करके गुनगुनाते रहा करो इससे, हाँ बस ये ना कोई सोच ले कि इसको क्या हो गया है। तो यहाँ उतार लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आया था, 1, फिर क्या x प्लस क्या 1। अरे भैया इसका गुणा इसमें करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कठिना है, कठिना है। आ गया समझ में? अब देखो, ये देखो इस पे चले आओ, फिर मिटा दे रहा हूं, हाँ हर सवाल में। अब मैं इसमें 5वां चालू कर रहा हूं। 5वें में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या था, -1/4। अब की पूरा लगा दूंगा, चिंता न करना। और यहां भी क्या हो गया, ये इतना समझ में आया, आ गया ना? तो ये फार्मूला भी आ गया ना, x² अल्फा प्लस बीटा x, ये और फिर यहाँ एकदम मस्ती समझो, बहुत इजी है। इधर देखो, यहाँ x² लिख दिए ना, माइनस लिख दिए। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो, 1/, हाँ ठीक है, 1/4x और अल्फा इंटू बीटा का मान बोलो क्या है, हाँ ठीक है। अच्छा अब की एक लाइन और बढ़ा दें, हाँ ठीक है, x² माइनस 1/4x और फिर प्लस 1/, अच्छा आ गया है बढ़िया से। हाँ तो मैं जानता था ना कि धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो, लेकिन एक जगह तुम गलती किए, पूछो कहाँ, मैं जानता था गलती की हो और उसके बाद अभी तक नहीं बोले, समझ में आ गया सर यहाँ माइनस था और आपने माइनस नहीं लिखा था। फिर यहाँ माइनस ये था, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ध्यान दिए होते तो। चलो वेरी गुड। अब देखो ये समझ में आ गया ना, हाँ जल्दीबाजी से ऐसे ही बोर्ड में होगा, जल्दीबाजी की है ना, तुमको क्या लगेगा हम तो सही करके आए हैं और हल्की सी गलती पूरा सवाल कह दिए, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया से आ गया, लेकिन छोटी सी गलती ध्यान नहीं दिए थे ना।
तो इसीलिए कभी पहले भी बताया ना कि एक एक पॉइंट को ध्यान देते चलो। ये छोटी एक तो एक लाइन का सवाल ना, एक चुटकी भर कहियों सवाल है, और इन छोटे से सवाल को तुम उसी में मिस्टेक भी कर दोगे तो गलत है, गलत है ना। चलो इसको मिटा दो, इस उतार लियो ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो चलो इसको मिटा देता हूँ। हाँ नहीं तो ना कॉपी कलम से तुरंत मेरे साथ लगाया करो, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ अंत में ये फिर मेरे पास ये बेटा, और क्वेश्चन नंबर जब इसका एक दूसरे के का 6वां सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। अच्छा 1 4 भी तो लिख सकते हैं, अच्छा याद है, हाँ पहले योगफल और बाद में गुणनफल। अब बेटा बहुपद का सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कहीं कहीं ना यहाँ बेटा के लिखा रहता है, चर पद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं लिख रहे हो तो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या एक्स, और फिर भैया क्या अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, और इंटू क्या एक्स, और प्लस क्या 1। आ गया उत्तर, आ गया उत्तर ना। तो देखो मैं आज तो मिटाया भी नहीं ना, उसी में सारे में छोटे में आता गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग 2.2 एक्सरसाइज खत्म किए। और अब मैंने कल भी तुमसे कहा था कि बेटा जितनी देर 5 मिनट देखते हो ना, कॉपी कलम से उतार लिया करो और अपने आसपास के मित्रों को भी बताओ, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो। देखो जो भी ना समझ में कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ समझ में इस जगह पे नहीं आया। चलो बस धन्यवाद।